यरूशलेम में हुई हिंसा में कई फिलिस्तीनी और पुलिसकर्मी घायल। आखिर क्या है इस विवाद की जड़? पिछले कुछ महीनों से जारी है तनाव। यरूशलेम में हुई झड़पों में अब तक 200 से अधिक फिलिस्तीनी और 20 इजरायली पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ताजा हिंसा महीनों से जारी तनाव का नतीजा है। दरअसल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है मुद्दा। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन में अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फिलिस्तीनी अरब भी इस पर दावा करते रहे हैं और इस कदम का विरोध किया था। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की चाह में यहाँ पर पहुंचे थे। इसी दौरान अरबों और यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया, पर अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। कैसे हुआ इजराइल का निर्माण और फिर तबाही? 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक चले गए और यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के नाम की घोषणा कर दी। कई फिलिस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा या उनको उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। इसको उन्होंने अलग नकबा या तबाही कहा। बाद के सालों में जब संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इजराइल अधिकतर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गाजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसको लेकर कोई शांति समझौता नहीं था, तो आने वाले दशकों में इस पर और युद्ध और लड़ाइयां लड़ी गईं। आजकल पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव चरम पर है। गाजा पर इस समय हमास का नियंत्रण है और उसने इजराइल से कई बार लड़ाई लड़ी है। इजराइल और मिस्र गाजा की सीमा का कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचे। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो इजरायली कार्रवाइयों और पाबंदियों से पीड़ित हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहा है। इस साल मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान में यानी अप्रैल के मध्य से परिस्थितियां तेजी से बदलनी शुरू हुई और 7 मई जिस दिन रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था, उस रात को पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इजरायली और फिलिस्तीनी कभी सहमत ही नहीं हो सकते हैं। क्या है मुख्य समस्याएं? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ क्या होना चाहिए? कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का क्या किया जाएगा? क्या वो हटाई जाएंगी या नहीं? यरूशलेम को दोनों पक्ष कैसे बांटेंगे? क्या फिलिस्तीनी राष्ट्र इजराइल के साथ बनाया जाएगा या कहीं और? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाश पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि शांति वार्ता पिछले 25 सालों से शुरू होती है और बंद हो जाती है, लेकिन अभी तक इस संघर्ष को नहीं सुलझा पाई। भविष्य में किसी भी शांति समझौते के लिए दोनों पक्षों को कई जटिल मुद्दों पर सहमत होना होगा, वरना तब तक ये टकराव यूं ही जारी रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।